तो गाइस हम अपने सबसे पहले लैब की तरफ चलते हैं जो कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन एरर मैसेज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं कॉपी कर लेता हूं इसको और पोर्ट्सवेगर का जो है ना वो फर्स्ट पेज पे ही मुझे ये मिल गया है, ठीक है, गूगल पे। एरर मैसेजेस तो डेवलपर्स के लिए सर दर्द हो सकते हैं क्योंकि उनको डिबग करना होता है, लेकिन अटैकर के लिए ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। और फ्यूचर में भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक एसक्यूएलआई एरर मैसेज की वजह से आप पूरे के पूरे डेटाबेस को ही हैक कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िलहाल हम एक लैब कर रहे हैं जिसका नाम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन एरर मैसेज है। मीन्स एरर मैसेज के अंदर ही कुछ ना कुछ लीक हो रहा है जो कि इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट। These labs were both error message reveals that it is using a vulnerable version of third party framework। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कुछ वेबसाइट्स तो अपने आप में अपडेट होती है लेकिन वो थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स को यूज़ करती है जो कि वल्नरेबल होते हैं वो बाई इटसेल्फ। लेब को सॉल्व करने के लिए हमें उस नंबर को वल्नरेबल वर्जन जो है उस फ्रेमवर्क का वो हमें फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद हमें सबमिट करना है। फ्यूचर में मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप एक वल्नरेबल वर्जन के थ्रू किस तरीके से पूरी की पूरी साइट को हैक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लैब पे जाता हूँ, लैब को मैं प्रैक्टिकली ओपन करता हूँ और मैं नोट्स को दूसरी स्क्रीन पे ले आता हूँ। और बर्फसूट चूँकि मैंने पहले से ही ऑन किया हुआ है, मैं नहीं चाहता कि हमारा टाइम ज़ाया हो। सो आप लोग भी अपना बर्फसूट जो है वो ऑन कर लीजिए, या इवन दो हमें इस लैब में बर्फसूट की नीड नहीं पड़ने वाली है, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है। ये वेबसाइट है, ये हमारी टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिट सॉल्यूशन का एक ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट होगा वही हम सबमिट करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, मेन पेज है जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह है और होम बटन है। तो हम करते क्या है, हम यहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट पे चले जाते हैं और प्रोडक्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस वगैरह क्या है और इसको कितनी रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस टारगेट को ज़रा एनालाइज कीजिए, ये कर क्या रहा है। ये प्रोडक्ट आईडी 4 को फेच कर रहा है, अगर मैं 4 के बजाय 5 कर दूँ तब क्या होगा, तो ये चेंज हो रही है। मीन्स कि जब हम यहाँ पर 5 6 7 या कुछ भी क्वेरी करते हैं, वो क्वेरी जाती है डायरेक्ट सर्वर पर और सर्वर से उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारा का सारा डेटा फेच आउट करके मुझे यहाँ पर शो करवाती है एप्लीकेशन पर। यही सीन है। तो होता क्या है, कभी कभार डेवलपर्स ने एरर हैंडलिंग ठीक से नहीं की होती है जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसी क्वेरी सर्वर को दे जो सर्वर पर अवेलेबल ही ना हो तो सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा। अब सर्वर कंफ्यूज तो होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर एरर को हैंडल नहीं किया गया है तो सर्वर खुद से ही कोई ना कोई एरर ड्रॉप कर देगा और उस एरर में इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट आवर टारगेट। हो सकता है उस एरर के साथ इंफॉर्मेशन लीक भी हो जाए, रिवील भी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट से मसूद शेख। अब मसूद शेख तो कोई प्रोडक्ट है नहीं, ना ही वो इनके सर्वर पर अवेलेबल है, तो क्या होगा अल्टीमेटली एरर जनरेट करेगा और कंफ्यूज हो जाएगी वेबसाइट सर्वर। वो सर्वर जिस पे ये वेबसाइट हासिल है और ये मुझे एरर दे देगा। लेट्स सी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो जो कि सर्वर पर अवेलेबल ना हो। हिट एंटर, तो ये देखिए इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। फॉर इनपुट स्ट्रिंग मसूद शेख, एरर तो इसने मुझे दे दिया है और काफ़ी सारी चीज़ें ये रिवील कर रहा है। लेकिन लास्ट लाइन को आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये एक चीज़ को रिवील कर रहा है, अपाचे स्ट्रट्स 2.23, ठीक है। तो अपाचे स्ट्रट्स अब क्या है, अगर मैं इसको गूगल करूँगा ना तो गूगल मुझे बताई कि अपाचे स्ट्रट्स 2 इज़ एन ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग जावा ई वेब एप्लीकेशन। सो ये एक फ्रेमवर्क ही है जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है थर्ड पार्टी। अब मैं इस पूरे के पूरे को कॉपी करता हूँ अलोंग इट्स वर्जन नंबर और मैं गूगल पर जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके मैं आगे इसके साथ लिख लेता हूँ वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटीज लिखने के बाद आप देख सकते हो कि ये वर्जन बिल्कुल वल्नरेबल है, इसमें दो राय नहीं है। उसकी वजह क्या है, वर्जन जो है वो 2.3.31 है और एक्सप्लॉइट्स हमारे पास अवेलेबल है 2.35 से। लाइक आप इनके वर्जन देख सकते हो, 2.35 से हमारे पास अवेलेबल है।
और 2.3.31 तक अवेलेबल है। तो मींस कि ये जो वर्जन है ये वल्नरेबल है, और इस एक्सप्लॉइट के थ्रू एक अटैकर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करवा सकता है, रिमोटली कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है इस पर्टिकुलर सर्वर पर, और पूरे के पूरे सर्वर को हाईजैक कर सकता है। अब ये एक्सप्लॉइट डेटाबेस क्या होता है, एक्सप्लॉइट को सर्च वगैरह कैसे करते हैं, एक पूरा का पूरा मॉड्यूल मैंने बनाया हुआ है, तो डोंट वरी, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। फ़िलहाल आपको ये पता हो कि एक थर्ड पार्टी वर्जन जो होता है वो कितना डेंजरस होता है, और उसके एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे सिस्टम को ही ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वर्जन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ जो कि मेरा अल्टीमेट गोल है, और मैं वापस आ जाता हूँ, और यहाँ पर सबमिट ए सॉल्यूशन पर क्लिक करके मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ, और आप देखोगे कि लेब हमारा सॉल्व हो गया है। बाकी वल्नरेबिलिटीज़ 101 से रिलेटेड हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल है, जिसमें मैं आपको डीपली वल्नरेबिलिटी रिसर्च, वल्नरेबिलिटी डेटाबेसेस, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉयटेशन असेसमेंट, वो सारी चीज़ें अलग से करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल वेब एप्लीकेशन पर फोकस करते हैं, थोड़ा ऊपर से डीप लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेब, जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरीके से एरर मैसेजेस के थ्रू कॉन्फिडेंशियल और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अपने इसके बाद एक और लेब है, तो हम उस तरफ चलते हैं, ओके।